Today I will discuss about the general introduction of kingdom plantae कि किंगडम प्लांटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी एफएससी की बुक्स में भी। इसके अलावा जो है ये इम्पॉर्टेंट है हमारे बीएस में भी, बीएससी में भी, जिन्होंने जो है वो बॉटनी पढ़नी है तो उनको जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में काफ़ी इल्म होना चाहिए अगर वो इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अच्छा जी, अब जो किंगडम प्लांटी है तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो ये क्या है, टोटल बायोडाइवर्सिटी का 17 to 18% जो है वो परसेंटेज इसकी क्या बनती है, इसमें प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मीन्स इसमें जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज हैं। इसके अलावा ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये एनिमल्स की तरह इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते। यानी कि यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और टोटल बायोडाइवर्सिटी इसकी कितनी है, 17 to 18%। अब इसमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। अच्छा, ये जो हमारा सिस्टम है, आज हमने जनरल इंट्रोडक्शन करना है, इसमें जो है वो एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। फाइलोजेनेटिक मीन्स कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं और किस तरह से इनकी फर्दर जो है इनके अंदर अडेप्टेशंस आई हैं। इनको अडेप्टेशंस को इन्होंने जो है वो एक्वायर किया है और एक्वायर करने के बाद ये क्या किया है, इन्होंने डेवलप हो गए हैं मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। अच्छा जी, ठीक है। अगर हम जो हैं वो इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करें तो सबसे पहले जो हमारे पास क्या था, हमारे पास था सियानोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। ठीक है जी। बैक्टीरिया क्या था जी, बैक्टीरिया जो था वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। इसके अलावा जो है ये इसमें क्या कहना चाहिए कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियर मटेरियल जो था वो इसमें अलहदा से जो था वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो था वो डिस्पर्स था। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या डेवलपमेंट आई, इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट आई कि जो है वो इसमें क्लोरोप्लास्ट आया। जब क्लोरोप्लास्ट आया तो इसको क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया सियानोबैक्टीरिया का। सियानोबैक्टीरिया मीन्स इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो ब्लू भी होता है और ठीक है जिसका और सियानो जो है लफ्ज़ ये ब्लू से ही निकला है, यानी कि वो बैक्टीरिया जिनके अंदर ब्लू पिगमेंट पाया जाता है और ये कैरी आउट करते हैं क्या चीज़, फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट जो होते हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और शुगर की फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, अब सियानोबैक्टीरिया के अंदर एक और डेवलपमेंट आई जिसको हमने क्या बोला, इन ऑर्गेनिजम्स को हमने बोला ग्रीन एल्जी। अब ग्रीन एल्जी क्या था, सियानोबैक्टीरिया की तरह ग्रीन एल्जी जो थे वो उसने क्या चाहिए था, उनका हैबिटेट था वाटर। ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो फर्दर जो है अडेप्टेशन आई। फर्दर अडेप्टेशन आने के बाद जो है ये जो है वो चेंज हो गए किसमें, ब्रायोफाइट्स में। अब अगर ब्रायोफाइट्स की बात की जाए तो इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि खुश्की पर भी रह सकते हैं और पानी में भी, यानी कि इनके हैबिटेट जो होता है इसका ये हुआ कि ग्रीन एल्जी में सिर्फ वाटर था, मीन्स कि ये सिर्फ वाटर में सरवाइव कर सकते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इसमें अडेप्टेशन आती गई और ये अडेप्टेशन के बाद ये किसमें जो है वो अब ये लैंड पे इन्होंने अडेप्ट करना है और ये इनकी जो है वो इनिशियल स्टेजेस हैं जिसमें जो है ये लैंड पे अडेप्ट किए थे। ठीक है। इस वजह से इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। अच्छा, अब जो है इसमें ये क्या आया था, इसमें जो है वो 8 ट्रैक्योफाइट्स थे, यानी कि इसमें कोई ट्रैकिया वगैरह या फिर कोई इसकी वेस्कुलर सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। ठीक है। उसके बाद इसमें क्यूटिकल पाई जाती थी। अब जो थे वो ग्रीन एल्जी से थोड़े से एडवांस थे जिसकी वजह से इसमें क्या पाया जाता है, क्यूटिकल पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या था, इसमें जो है स्पोरोफाइट था। स्पोरोफाइट जो था इंडिपेंडेंट था, यानी कि स्पोरोफाइट वो होता है, वो ऑर्गन होता है या फिर वो कह लें कि वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होनी होती है।
अच्छा जी, अब क्या हुआ इसमें जो था एक और चीज़ थी कि इसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते थे। ठीक है, तो ये जो था वो कहना चाहिए कि थोड़ा सा एडवांस था देन ग्रीन एल्गी। उसके बाद ये जो थे ये एट्रैक्योफाइट्स थे, ब्रायोफाइट्स, और ये फर्दर जो है हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास आ गए ट्रैक्योफाइट्स, यानी कि इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो थे हमारे पास, ट्रैकिया थे, जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो थोड़ी सी डेवलप हो गई। अब हमारे पास आ गए टेरिडोफाइट्स। अच्छा, टेरिडोफाइट्स में हम कहते हैं कि इसमें जो था वो एट्रैक्योफाइट्स थे, लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या था, ट्रैक्योफाइट, यानी कि वेस्कुलर बंडल जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो गया था, थोड़ा सा डेवलप हो गया था। उसके बाद जो है टेरिडोफाइट्स थे। टेरिडोफाइट्स में ये था कि हमारे पास वेस्कुलर बंडल जो थे वो डेवलप हो गए थे, और इसमें एक और चीज़ थी जो कि हेट्रोस्पोरी थी, मींस कि इसमें दो तरह के जो थे वो स्पोर्स पाए जाते थे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फर्दर एडेप्टेशन आई कि इसकी जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म को हम क्या कहते हैं कि ये नेक्ड सीडेड थे। क्या थे? नेक्ड सीडेड थे। उसके बाद नेक्ड सीडेड के बाद मतलब इसके ऊपर कोई भी इन्वेलप नहीं था, इसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती थी, इसमें फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होती थी, इसमें जस्ट जो थे वो कोन्स बनते थे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंजियोस्पर्म्स आ गए। एंजियोस्पर्म द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे प्लांट्स के, जो क्या थे जो थे हमारे पास मोस्ट एडवांस ग्रुप थे, जो कि इसकी एंड प्रोडक्ट थी। किसकी? ये बैक्टीरिया जहाँ से स्टार्ट हुआ, फाइलोजेनेटिक सिस्टम जहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से लेके एंजियोस्पर्म तक जो था वो इसका फर्दर कहना चाहिए कि एडवांस्ड सिस्टम था। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें क्लासिफिकेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, दो किस्म की क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, जिसमें हम इन प्लांट्स के ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो थे वो हमारे पास क्रिप्टोगैम्स आ जाते हैं। क्रिप्टोगैम्स मींस इसमें सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन होती है, प्लांट्स के वो ग्रुप्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन होती है और ये डेवलप करते हैं स्पोर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। अब इस क्रिप्टोगैम्स के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें 3 ग्रुप्स आते हैं। सबसे पहले ग्रीन एल्गी आ जाता है, इसके अलावा ब्रायोफाइट्स आ जाता है और टेरिडोफाइट्स आ जाता है। दूसरा ग्रुप जो है वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। ठीक है। स्पोर प्रोड्यूसिंग को हमने क्या कहा, क्रिप्टोगैम्स कहा, और सीड प्रोड्यूसिंग को फिनेरोगैम्स बोलेंगे। फिनेरोगैम्स में कौन कौन से आते हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो सीड को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से भी प्लांट की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन हुई और इसको जो है वो डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, अगर हम क्लासिफिकेशन करें सियानोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी की, तो ये जो थे वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि प्रीडोमिनेंट कह लें या फिर। अच्छा, उसके बाद अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से, अगर हम ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन को हम याद करना चाहते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम HVA जो है वो याद कर लेंगे। जैसे किसी चीज़ को याद करने के लिए साइंटिफिक जो है स्टडी, उसके लिए जो है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नेम होते हैं। इसको इन नेम को याद करने के लिए जो है वो हमें स्पेसिफिक जो है वो क्या चाहिए होता है, थोड़े से उसको मेमोराइज करने के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट चाहिए होता है। तो इसका जो है ब्रायोफाइट्स को अगर आपने याद करना है तो इसमें जो है वो HBA आ जाएगा। मीन्स के H से हेपाटिकोप्सिडा, B से ब्रायोप्सिडा और एंथोसीरोप्सिडा। इसको फर्दर हम फिर डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स में जब हम इसमें डिटेल में जाएंगे। उसके बाद टेरिडोफाइट्स की अगर बात की जाए, टेरिडोफाइट्स हमने पढ़ा कि वो होते हैं जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और इसमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। अगर इसको हम याद करना चाहें तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि PLSPF। ठीक है। यानी कि सिलोप्सिडा P से, L से लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा और फिलिसिनी जो इसकी क्लास है।
उसके बाद अगर हम जो है वो जिम्नोस्पर्म में जाएं, जिम्नोस्पर्म की क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए आप जो है वो याद कर सकते हैं मींस के GCG, ठीक है, साइकाडेल्स, जिंगोएल्स, कोनिफरेल्स, ठीक है जी। उसके अलावा अगर एंजियोस्पर्म को आप याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं डाइकोट और मोनोकोट, यानी कि ये 2 डिवीजन्स में जो है वो पाया जाता है। अब ये जो ब्रायोफाइट्स का एंड वाला है एंथोसीरोप्सीडा, तो इसको जो है जीडोवेस्कुलर बंडल इसमें जो है वो, क्योंकि ये जो पहले जो थे वो इतने एडवांस नहीं थे, फिर एडवांस होने शुरू हो गए थे, तो फिर इसमें जूडोवेस्कुलर बंडल्स जो थे वो डेवलप होने शुरू हो गए थे, और जिसके बाद जो है वेस्कुलर बंडल फर्दर जो है वो डेवलप होके इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने वेस्कुलर बंडल्स को ट्रैक्योफाइट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, हमारा जनरल जो है इंट्रोडक्शन है किंगडम प्लांटी का। फर्दर हम इसको डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।